नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और आज आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर उपस्थित हूं। आज है गोवर्धन पूजा। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आइए हम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है और हम इसकी पूजा क्यों करते हैं। तो गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा बहुत प्रचलित है। प्रचलित यूं है कि देवराज इंद्र को अपने आप पे बहुत घमंड हो गया था और देवराज इंद्र की घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उठाया क्यों था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए मना कर दिया था सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासियों से। क्योंकि जितने भी गोकुलवासी थे, जितने भी ब्रजवासी थे, सभी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। यूँ करते थे कि देवराज इंद्र बारिश कराते हैं, वर्षा करते हैं और वर्षा से हमारे अनाज उत्पन्न होते हैं, चारा उत्पन्न होता है जिससे हमारी गाय को चारा दिया जाता है। इसलिए जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी गोकुलवासी थे, सभी उनकी पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जितने भी ब्रजवासी, जितने भी गोकुलवासी हैं, सभी किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे और नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि मैया, ये आप क्या कर रही हो? आप किसकी पूजा की तैयारी में जुटी हुई हो? तो माँ यशोदा ने अपने लल्ला कृष्ण को कहा कि हम लोग देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अपने भोलेपन से श्री कृष्ण ने प्रश्न किया कि माँ, हम लोग देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो माँ ने कहा कि बेटा, देवराज इंद्र हमें वर्षा कराते हैं हमारे लिए और अनाज उत्पन्न होता है, जिससे अनाज उत्पन्न होता है और हमारे गायों के लिए चारा भी उत्पन्न होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, हम लोग देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? ये तो उनका कर्तव्य है, बारिश कराना, वर्षा कराना। और अगर हम उनकी पूजा नहीं करते तो बड़े घमंडी हैं, गुस्से में भी हो जाते हैं। तो हमें उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत पे हमारी जो गैया हैं वो चरती हैं और हमें वहाँ से हरियाली भी मिलती है। हमारा पर्यावरण, प्रगति जो है हमारी, वो सुंदर भी होती है। हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, देवराज इंद्र की पूजा नहीं किए। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चला तब देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया, बड़ा अभिमान हो गया और देवराज ने ब्रजवासियों, गोकुल वासियों और श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए वो प्रलय मचा दिए, तेज बारिश कराने लगे। तेज बारिश को देखकर सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासी घबराने लगे और सभी लोग अंत में कन्हैया को डांटने लगे, कन्हैया को कोसने लगे कि तुम ये सब न कहे होते तो ऐसा नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासियों को उसके शरण में, सभी गायों को, बछड़ों को ले लिया और इस तरह से उन्होंने देवराज इंद्र के प्रलय से सभी ब्रजवासियों की जान बचाई थी। अंत में जब देवराज इंद्र ने देखा कि मूसलाधार वर्षा करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, श्री कृष्ण तो उंगली पे पर्वत पर गोवर्धन पर्वत उठा लिए हैं और उनकी रक्षा के लिए पर्वत उठाए हुए हैं, तब उन्होंने और तेज बारिश कर दिया और तेज बारिश करने लगे। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप जाओ पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर जाओ और आप पहाड़ के ऊपर बैठकर वर्षा की गति को आप कम करिए। और नीचे शेषनाग से कहा कि आप जाइए और गोवर्धन पर्वत के आसपास मेड़ा बनाइए ताकि पानी अंदर ना आ सके। अंत में इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासियों की भगवान देव इंद्र की प्रलय से, प्रकोप से उनकी रक्षा की थी। और इसके पीछे यही कहानियाँ हैं। अंत में ये भी होता है कि देवराज इंद्र जब देखते हैं कि लगातार बारिश करने से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो लगातार वो 7 दिन तक बारिश किए थे। अंत में वो ब्रह्मा जी के पास जाते और बताते सारी आपबीती कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो ब्रह्मा जी कहते वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं, अवतार हैं। तब भगवान इंद्र को
भी अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हुआ। तभी से इंद्रदेव की पूजा न करके गोवर्धन पूजा की प्रथा प्रचलित हुई। तभी से हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते आते हैं। नमस्कार।